पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुका है और पहली बार टीएमसी यहाँ पे हार गई है। लगभग 100 सीटों से नीचे आ गई, यानी 79 सीट जीती हुई है। और बीजेपी यहाँ पे पहली बार आज़ादी में, भारत की आज़ादी के पहली बार बीजेपी ने 208 सीट पश्चिम बंगाल में जीत चुका है। इस प्रकार ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में यहाँ विश्वास नहीं हो रहा है कि बीजेपी इतनी सीट कैसे जीत सकते हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल बौखलाए हुए हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ईवीएम हैक कराया और उसके चुनाव आयोग ने काफ़ी दखल दी है ममता बनर्जी को हराने में। तो इस प्रकार ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रही है। वो बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हमको हराया है, हम हारे नहीं हैं, हमको ज़बरदस्ती यहाँ बंगाल में हराया गया है। और ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगी। तो क्या इस प्रकार इस्तीफ़ा नहीं होगा या सीएम पद पर बनी रहेंगी? सवाल उठता है कि ममता बनर्जी अगर इस्तीफ़ा नहीं देती है तो क्या होगा? चुनाव तो हो चुका है, तो सीएम पद पर क्या ममता बनर्जी बने रहेंगी या नहीं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं बने रहेंगे। 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के एक हफ्ता पहले चुनाव आयोग चुनाव कराकर रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है और चुनावी परिणाम घोषित कर देता है। इस प्रकार 5 साल के कार्यकाल पूरा होते ही राज्यपाल वहाँ के विधानसभा को भंग कर देता है और बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। चुनाव आयोग ने 4 तारीख को अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और वहाँ पर बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए कहा जाएगा। 7 तारीख को 5 साल के कार्यकाल पूरा हो जा रहा है और इस प्रकार राज्यपाल 7 तारीख को सीएम पद यानी कि विधानसभा को पूर्णतः डिसमिस करेगा। 7 तारीख तक सीएम पद पर ममता बनर्जी बनी रहेंगी। उसके बाद उनको बहुमत साबित करने के लिए कहा जाएगा। यदि वो 7 तारीख को के बाद बहुमत साबित कर पाएंगी तो सीएम पद पर बनी रहेंगी, यानी कि शपथ ग्रहण फिर से उनको करना पड़ेगा। लेकिन 7 तारीख के बाद बहुमत साबित तो बीजेपी कर देगी, कहे कि 208 सीटें जीत चुकी है। पश्चिम बंगाल में बहुमत साबित करने के लिए 147 सीट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बीजेपी के पास 2/3 बहुमत है। इस प्रकार बीजेपी आसानी से पश्चिम बंगाल में अपना सीएम पद बना सकता है और वहाँ पर वो राज कर सकता है, शासन में आ सकता है। बिल्कुल शासन करेगा और ममता बनर्जी को किसी भी हाल में सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।